सभी किसानों की इच्छा रहती है कि हमारी फसल बेहतरीन फुटाव करे, गहरा हरा भरा रंग हमारी फसल का हो और हमें ज़्यादा पैदावार मिले, जिससे सभी देखने वाले लोग हमारी फसल की तारीफ़ करें। लेकिन ये सब पाने के लिए हमें मेहनत भी उसी तरीके से करनी होगी। फसल को हमें छोटे बच्चे की तरह पालना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहला ऐसा कौन सा खाद, कौन सी दवा लगाएं जिससे ज़्यादा कल्ले हमारी फसल में हों, अच्छा फुटाव हो और फसल का रंग गहरा हरा भरा हो। भाइयों, सबसे ज़रूरी कुछ सावधानी हमें बरतनी होंगी। हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र शॉप पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि गेहूं के लिए एक बढ़िया सी डोज दे दो। वो कई सारी दवाएं उठाकर हमें दे देता है और उनमें ज़्यादातर दवाएं ऐसी होती हैं जो आपस में रिएक्शन करती हैं, जिससे हमें उनका पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता और कभी कभी तो 0% रिजल्ट हमें मिलता है। भाइयों, हमें समझना होगा कि वो दुकानदार है, उसका कार्य है अपना व्यापार बढ़ाना, अपनी अधिक से अधिक बिक्री करना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। अब हमें अपनी समझदारी का प्रयोग करके खुद से डिसीजन लेना होगा कि हम अपनी फसल को क्या दें और क्या ना दें। किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं कि पहला यूरिया हमें कब देना चाहिए। तो भाइयों, हमें पहला यूरिया सिंचाई के बाद ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गेहूं की जो जड़ हैं वो काफ़ी ऊपर होती हैं और सिंचाई से पहले यूरिया देने पर वो लीच डाउन हो जाता है, यानी ज़मीन में गहराई में चला जाता है। अगर आपकी भारी ज़मीन है तो आप आधा यूरिया पहले दे सकते हैं, आधा सिंचाई के बाद, लेकिन अधिकतर कोशिश करें कि जो यूरिया है वो सिंचाई के बाद ही दें। भाइयों, अब बात कर लेते हैं यूरिया के साथ हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, टॉनिक, जाइम आदि देने होंगे। भाइयों, पहले खाद में आपको किसी अच्छी कंपनी का सल्फर ले लेना है। 90% WG या 80% WDG 4 किलोग्राम प्रति एकड़। भाइयों, सल्फर जो है ये पौधों के प्रोटीन, एमिनो एसिड, कुछ विटामिन और एंजाइमों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। सल्फर पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल के निर्माण में हेल्प करता है। सल्फर फसल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक और बोरोन पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। सल्फर को मिट्टी का सुधारक भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी के pH को कम करता है। साथ ही ये हमारी फसल को पाले से भी बचाता है। भाइयों, दूसरा आपको लेना है एक मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन, जिसमें जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, मॉलिब्डेनम आदि सूक्ष्म तत्व हों। ये सूक्ष्म तत्व पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं और फसल पोषण को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। तीसरा आपको लेना है कोई अच्छा दानेदार ग्रोथ प्रोमोटर, जैसे कि सागरिका, बायोवीटा या अन्य किसी अच्छी कंपनी का जो आपके क्षेत्र में मिलता हो, वो आप ले सकते हैं। ये पौधे के स्वस्थ विकास और ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने और पौधे की वृद्धि से संबंधित अन्य कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। साथ ही ये एक टॉनिक का कार्य हमारी फसल के लिए करते हैं। भाइयों, इन सब की जो डोज मैंने आपको बताई है वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताई है। भाइयों, अगर आप पहले खाद के रूप में इनका प्रयोग करते हैं तो मुझे 100% विश्वास है कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष मैं भी यही प्रयोग करता हूँ। भाइयों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।